सबसे पहले सेक्शन 45 बने देखा बनने, कैपिटल सेट डिस्ट्रॉय हो गया, अमाउंट मिल रहा है आपको इंश्योरेंस कंपनी से। सेल अमाउंट क्या लोगे, इंश्योरेंस कंपनी से जो अमाउंट लो वो ले लो, असेट मिला तो उसकी ले लो। टैक्सेबल कब होगा, जब आपको क्लेम मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। स्टॉक इन ट्रेड को क्या बोलते हैं, कैपिटल सेट को आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, 45(2) लगेगा। सेल अमाउंट क्या लोगे, जो कैपिटल सेट आपने कन्वर्ट किया उसकी कन्वर्जन के दिन की एफ बन जाएगा सेल अमाउंट। टैक्सेबल कब होगा, जब आप स्टॉक को सेल करोगे। यहाँ बिजनेस इनकम भी निकलेगी, सेल अमाउंट ऑफ स्टॉक माइनस एफएमवी ऑफ कैपिटल सेट। अगर आप प्रोपोर्शनल स्टॉक सेल करते हो तो प्रोपोर्शनल अमाउंट आपकी कैपिटल गेन की टैक्सेबल होगी। आगे बात रखा, अगर कोई फर्म वगैरह में कोई पार्टनर असेट लेके आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो पार्टनर के आंसर कैपिटल गेन आएगा। सेल अमाउंट क्या लोगे, फर्म ने उस असेट को कितने में बुक्स में रिपोर्ट किया। कंपल्सरी एक्विजिशन होता है कैपिटल एसेट का, कंपनसेशन मिलेगा, नॉर्मल कंपनसेशन मिलेगा सबसे पहले आपको, तो सेल अमाउंट वही बन जाएगा नॉर्मल कंपनसेशन। टैक्सेबल कब होगा, जब आपको रिसीव होगा। फिर आप कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने आपका कंपनसेशन बढ़ा दिया, तो इनहेंस कंपनसेशन भी टैक्सेबल होगा। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, कुछ नहीं होती, बस लिटिगेशन वगैरह के खर्चे हुए वो लेस कर देना। जब रिसीव होगा तब टैक्सेबल होगा। फाइनल ऑर्डर के बेस में मिलता है तो ही टैक्सेबल होगा, इंटरिम ऑर्डर के बेस में टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट मिलता है कंपनसेशन वगैरह पे तो अदर सोर्स की इनकम बनेगा। फिर अपन ने देखा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। सेल अमाउंट क्या लोगे, जो शेयर इन प्रोजेक्ट दिया बिल्डर ने उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बन जाएगी सेल अमाउंट। अगर अमाउंट दी तो अमाउंट भी ले लेना। टैक्सेबल कब होगा, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी के एंड से कुछ नहीं होगा, शेयर होल्डर के एंड से कैपिटल गेन निकलेगा। सेल अमाउंट क्या लोगे, जो भी कंपनी से मिला उसकी एसेट की एफएम भी ले लो, अमाउंट ले लो, उसमें से शेयर होल्डर का हिस्सा जो है रिजर्व एंड सरप्लस में वो लेस कर देना, ये आ जाएगा सेल अमाउंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स। बाईबैक ऑफ शेयर सेक्शन 46 से डोमेस्टिक कंपनी बाईबैक करती है, कंपनी के कुछ नहीं लगेगा। शेयर होल्डर के क्या होगा, कंपनी ने जो पैसा दिया वो बन जाएगा डीम्ड डिविडेंड, उसमें से 1 रुपये का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो अदर सोर्स की इनकम बन जाएगा। तो शेयर होल्डर ने जितने में शेयर खरीदे थे वो हो जाएगा एक तरीके से कैपिटल लॉस, वो हो जाएगा कैपिटल लॉस। फिर अपन ने देखा मार्केट लिंक डिबेंचर, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड यूनिट या अनलिस्टेड बॉन्ड्स डिबेंचर हैं, तो इन पे हमेशा आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना भी हो पीरियड ऑफ होल्डिंग। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड यूनिट में एक चीज़ और है, अगर ये आपने 1 अप्रैल 23 या उसके बाद खरीदी है तो ही कवर होगी। यहाँ पे 1 अप्रैल 23 से पहले की खरीदी हुई है तो इस सेक्शन में कवर नहीं होगी। फिर उन पे लॉन्ग टर्म भी आ सकता है, फिर अपन ने देखा 45(1) भी यूलिप लिसिट और मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे अगर आपको यूलिप का पैसा मिलता है तो क्या होगा, देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है, मेच्योरिटी पे एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कुछ केस में टैक्सेबल हो जाता है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेबल हो जाता है पीजीबीपी में। अगर आप एनुअल प्रीमियम एक लिमिट से ज़्यादा पे कर देते हो तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है। नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और प्रीमियम आप 5 लाख से ज़्यादा पे कर देते हो तो टैक्सेबल हो जाता है। यूलिप है फर्स्ट है 21 या उसके बाद की, और प्रीमियम आप 2.5 लाख से ज़्यादा पे कर देते हो तो टैक्सेबल हो जाता है। आगे बता रखा है यूलिप रिसीट पे जब कैपिटल गेन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मैच्योरिटी पे जो पैसा मिला वो ले लो और उसमें से जितना प्रीमियम पे किया टोटल प्रीमियम वो लेस कर देना। ये आपका हमेशा लॉन्ग टर्म गेन आएगा जो 112A में टैक्सेबल होगा। 112A में क्यों जाएगा, क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड माने जाते हैं, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड वगैरह जो होते हैं शेयर मार्केट वाले एसेट, उनका कैपिटल गेन 112A में टैक्सेबल होता है। 112A लगता है स्पेशल सेक्शन। यहाँ तक अपन